में हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के लिए, मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिछली बार भी चुनाव जीता था, एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ढेरों शुभकामनाएं। आपके नाम पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है, लेकिन दिल्ली का जो माहौल था और जो तस्वीर उभर कर दिल्ली की लिस्ट में सामने आई है, उसमें बहुत सारे लोग चौंके हुए हैं। क्या आपको भी हैरानी हुई? नहीं, थोड़ी देर तो होती है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सुंदर सा कल्चर है जो मैं आपसे शेयर करूं कि हम लोग तैयार रहते हैं। पार्टी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व देती है तो हम लोग, एक जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, पहले देश फिर पार्टी फिर हम। तो अगर मुझे तिवारा चांस मिला तो मैं नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, शीर्ष नेतृत्व का, अपने आदरणीय अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, सभी बड़ों का बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि टिकट नहीं मिलने से हम बहुत निराश हो जाते। हम देश की सेवा के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ एक गिलहरी प्रयास में निकले हैं। देश को समझाते रहते हैं, लोगों को समझाते हैं, अपने अपने लोकसभा में काम करते हैं। इसलिए हमें न तो खुशी की कोई ऐसी सीमा हो कि दीवार तोड़ दे, और न तो निराशा की कोई सीमा होती है जो दीवार तोड़ दे। हम दोनों में समान। पिछले चुनाव में 100 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस चुनाव में स्थिति थोड़ी बदली है, इस मायने में कि कांग्रेस और आप साथ आ गए हैं। हालांकि पिछले चुनाव का इनका वोट प्रतिशत जोड़ भी दिया जाए तो भी आपके आसपास ये नजर नहीं आते, लेकिन गठबंधन के साथ उतर रहे हैं तो समीकरण हो सकता है बदल जाए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप दिल्ली में इसको? ये चुनौती बीजेपी के लिए नहीं है, ये चुनौती दिल्ली में गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो निराशा इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, जो निराशा इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, वो निराशा इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। और जो 56% वोट शेयर था बीजेपी का, अगर वो बढ़ के 60% भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेमेल गठबंधन है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो गालियां दी हैं कांग्रेस को, शीला दीक्षित जी को, और कांग्रेस कैसे उसके कार्यकर्ता उसको स्वीकार कर सकते हैं? और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पहले से 3 सीट खो दी, मतलब लड़ने से पहले चली गई, आप सोचिए वहां कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, ये चुनौती हमारे लिए नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए है। और हमारा तो, मैं सभी लोगों को जोड़ करके, सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बहुत संक्षेप में आपसे मनोज जी इतना और जानना चाहते हैं कि आप क्या विजन जनता के सामने रखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और दिल्ली में जब आप रैलियां करेंगे तो? देखिए, हम लोग एक ऐसी सरकार जो हमेशा काम रोकने में लगी रहती है, उसके बाद भी हमने 14,000 करोड़ के काम कराए हैं अपने क्षेत्र में। चाहे शास्त्री पार्क का ब्रिज हो, सिग्नेचर ब्रिज हो, एलिवेटेड रोड हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, रिवर फ्रंट हो, या झीलों का अंबार हो, सेंट्रल स्कूल हो, मेट्रो का ट्रिपल डेकर मेट्रो हो, चाहे फिर वो रेलवे का स्टेशन हो। अब हमारा विजन अगली बार मेन रोड से अंदर की सड़कों पे जाना है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने रुलाया है दिल्ली को, हम अब अंदर गलियों में जाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे लोगों से कि 2024 भी दीजिए, और 2025 में दिल्ली के खुशियों की चाबी अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी से छीन करके नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। और तब हम दिल्ली को सही मायने में देश का एक सुंदर राजधानी बना करके देंगे, जिसकी दुनिया में धाक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए, और लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपको।